जूम कर लेते हैं एक बार स्क्रीन को, पहले विंडो के साथ प्लस, जूम हो गया, विंडो प्लस आर, क्या लिखेंगे, एस राइटर, डाउन एरो की से सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, चालू क्या हो गया हमारा, एस राइटर चालू हो रहा है, बफरिंग कर रहा है, चालू हो गया है ना। यहां से हम इसको क्रॉस कर देते हैं। हम कहाँ पढ़ रहे थे, फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू के अंदर मुझे लगता है कि हम लोग एंकर और रैप पढ़ लिए थे, है ना। हमें क्या पढ़ना है, अरेंज, हेडिंग डालिए अरेंज, यही वाला अरेंज मैरिज होता है ना। लिखो अरेंज, उसको क्या कहते हैं, उसकी स्पेलिंग क्या हो, कुछ दूसरी होती है, वही ना, वही तो कह रहे हैं। अरेंज, ARRANGE, अरेंज। तो हिंदी में हम क्या कह सकते हैं उसको, अरेंज मैरिज को व्यवस्थित शादी। अरेंज मतलब व्यवस्थित, स्पेलिंग तो यही होता है, और मैरिज मतलब शादी, अरेंज मतलब फेक, फेक मैरिज ना, सही बात है, सब फेक मैरिज है, झूठ झूठ। चलो आओ फॉर्मेट में आते हैं। ऑप्शन हाईलाइट है क्या, नहीं ना, तो ये सभी ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। जब हम सेव बनाएंगे या कोई पिक्चर बनाएंगे तो ये सब हाईलाइट होते हैं, बताए भी थे हमने। हाँ, हम देखो कुछ सेव बनाते हैं, कहाँ आगे, इंसर्ट में, फिर हमें किस पे क्लिक कर देना है, सेव पर। हम बेसिक शेप में आते हैं, हम क्या ले लेते हैं, रेक्टेंगल, क्लिक करते हैं। अब जब रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे तो माउस के लेफ्ट बटन दबा करके हम रेक्टेंगल बना लेंगे। एक रेक्टेंगल बन गया, हम एक और बना लेते हैं, एक और बना लिए, हम एक और बना लेते हैं, और एक और बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं। कुल कितने बना लिए हम, 5। कीबोर्ड से स्किप की बटन दबा देंगे, छूट जाएगा, जो हमारा सिलेक्शन रेक्टेंगल टूल था वो हट गया। ठीक है, हम सब में अलग अलग, पांचों में 5 कलर फिल करते हैं। क्लिक करेंगे, ये दिया है बाल्टी, फिल कलर, क्लिक, कौन सा कलर, रेड कलर। फिर से सेलेक्ट करेंगे दूसरे को, कलर में आएंगे गोल्ड कलर, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहां से डार्क रेड कलर, फिर यहाँ पर कलर पर मैजेंटा कलर, पर्पल कलर है। ठीक है, फिर हम पांचवें वाले को सेलेक्ट करेंगे, यहां आएंगे, कौन सा कलर, ग्रीन। अगर हम इसका कलर बदलना है तो क्लिक करेंगे, सेलेक्ट होगा, इतने कलर है हमारे पास। हम इसको उठा के लाए, यहां रख दिए। अच्छा, इसके ऊपर रख रहे हैं हम ना, लेकिन कहां चला जा रहा है, नीचे चला जा रहा है। हम इसको इसके ऊपर रख दे रहे हैं, और इसको इसके ऊपर रख रहे हैं। ऊपर रख रहे हैं तो नीचे जा रहा है ना, हमें कहां करना है, ऊपर। तो उसके लिए कहां आएंगे, फॉर्म, इस पे क्लिक करेंगे, ये क्या लिखा है यहाँ पर, और ये क्या लिखा है, हम फॉरवर्ड 1 पे क्लिक कर दिए, कहां आ गए, ऊपर। देखो इसके बारे में थोड़ा सा हम फिर से समझते हैं। हम किसको सेलेक्ट किए हैं, पीले वाले को ना,
कलर बस हम इसीलिए चेंज ही किए हैं ताकि हम कुछ भी करें तो वर्क जो हो रहा है वो आपको दिखे। हम इसको लाना चाहते हैं लाल वाले के ऊपर, देखो आ रहा है लाल वाले के ऊपर, नहीं कहीं पर भी रख के ले जाएंगे तो फिर जहां है वहीं पर, यानी इसकी पोजीशन जो है, जो इसका स्थान है सेम वही है। लेकिन अगर हमें लाल वाले के ऊपर करना है तो इसके लिए हम कहाँ आएंगे, फॉर्मेट, अरेंज, किस पे क्लिक करिएगा, फॉरवर्ड वन, एक ऊपर आया, एक बार और करिए, फॉर्मेट में आके अरेंज पे आके फॉरवर्ड वन, देखिए आगे कोई दिक्कत है। लेकिन यदि हम ब्रिंग टू फ्रंट करते हैं, जैसे इसको हम सबसे ऊपर करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करेंगे, कहां आएंगे, फॉर्मेट, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, कहां आ गया, सबके ऊपर। यानी कि एक लेयर के अगर ऊपर करना है तो फॉरवर्ड वन, और अगर सभी लेयर के ऊपर करना है तो बैक ब्रिंग टू फ्रंट। ऐसे ही अगर हमें एक बार पीछे जाना है, जैसे हम चाहते हैं केवल ग्रीन के पीछे जाएं, तो हम फॉर्मेट से आके किस पे, अरेंज पे, और किस पे क्लिक करना, सेंड बैक वन, बैक वन मतलब केवल एक पीछे होगा, देखिए पीछे हुआ। लेकिन यदि हम ये चीज सेंड टू बैक करते तो सबके पीछे हो जाता है। जैसे मान लीजिए अब ग्रीन वाले को सेलेक्ट करते हैं, हम कहां आते हैं, फॉर्मेट, फिर किस पे क्लिक करते हैं, अरेंज, और किस पे क्लिक करते हैं, सेंड टू बैक। ये बैक तो हुआ, लेकिन हम देखो निकालना चाह रहे हैं इसको थोड़ा से बाहर, देखिए कहां निकल रहा है, सबके पीछे। यानी अप डाउन अगर हमें करना है किसी भी शेप को ऊपर नीचे, तब हम फॉर्मेट में से आकर के हम किसका इस्तेमाल करेंगे, अरेंज का। क्लियर हुआ, बशर्ते सभी के अपने अपने नाम हैं। जब आप किसी को सेलेक्ट करोगे ना तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, देखो ब्रिंग टू फ्रंट, आप यहाँ का क्लिक करोगे तो कहाँ आ गया, ऊपर। नीचे करना है तो आप फॉरवर्ड वन, एक मिनट, बैक वन, नीचे हो गया, सबके नीचे करना है तो सेंड टू बैक, और ये टू फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड भी है। इस तरह से आप किसका इस्तेमाल करोगे, अरेंज का। कर ले जाओगे, हिंट डाल लीजिए अरेंज और लिखिए डिफिनेशन, अरेंज डिफिनेशन। अरेंज डिफिनेशन बोलूं, लिखिए, बाय दिस ऑप्शन, बाय दिस ऑप्शन we can, by this option we can change the position of shape, change the position of shape, change the position of shape, change the position of shape। हो गया, अगला ऑप्शन हमारा है लाइक करके पहले लिख लीजिए, लाइक, सभी के नाम लिख लो, ब्रिंग टू फ्रंट, फॉरवर्ड वन, बैक वन, सेंड टू बैक, टू फॉरग्राउंड एंड टू बैकग्राउंड, सबके नाम लिख लीजिए। हो गया, चलिए अगला ऑप्शन हमारा है रोटेट और फ्लिप। रोटेट का मतलब घुमाना,
फ्लिप का मतलब होता है उल्टा करना, ठीक है। जैसे देखेंगे अगर मैं इसको उल्टा करूं या घुमाऊं तो कुछ मुझे नहीं लग रहा है कि पता चलेगा। हम इसको डिलीट कर देते हैं सभी को। हम एक पिक्चर लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं भाई? पिक्चर। पिक्चर कैसे आएगा भाई सीमा? हाँ, कहाँ आएंगे? इंसर्ट पर। इसके बाद हम क्लिक करेंगे किस पर? इमेज पर। और यहाँ से एक पिक्चर ले लेंगे और लेने के बाद हम किस पे क्लिक करेंगे? पिक्चर आ गई। अगर हम इसको घुमाना चाहते हैं तो पहला सिंपल आप देख लीजिए, अभी यहाँ पर एक एक ऑप्शन बने हैं। इससे जो पिक्चर होती है आप छोटा कर सकते हो और खींच के बड़ा कर सकते हो, ठीक है। अभी आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। हमने छोटा कर दिया इतना और यहाँ ला के कर दिया। जब आप यहाँ पर एक बार और क्लिक कर दोगे तब वो सब ऑप्शन हट के ऐसे आ जाएंगे। देखो यहाँ पर आ रहे हैं तो कॉर्नर पे अगर इस तरह की पॉइंट बनती है, इस पॉइंट को रोटेशन पॉइंट कहते हैं। कौन सी पॉइंट? आप माउस के लेफ्ट बटन दबा करके इसको घुमा सकते हो। घूम रहा है और भी आप घुमा सकते हो। घूम रहा है, जितना आप चाहोगे उतना आप क्लिक करोगे, ऐसे घुमाओगे। वही चीज आप यहां से भी घुमा सकते हो। कहाँ आ जाओगे? फॉर्मेट। इसके बाद आप क्लिक करोगे रोटेट और फ्लिप। पूछ रहा है कितने डिग्री आपको घुमाना है, आप उतने डिग्री पर क्या करोगे? क्लिक कर दोगे, घूम जाएगा। घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? वही चीज आप इसको उल्टा कर सकते हो। अब जैसे इस साइड है, आप चाहते हो इसका सर इस साइड आ जाए तो क्लिक कर दो, यहाँ आ जाएंगे। क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन नीचे दे रहा है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। तो हॉरिजॉन्टली घूम गया। फिर आप नहीं हो तो एक बार ऐसे करके देख लो। हम इसको सीधा कर देते हैं। ये जैसे एक फेस इधर देख रहा है, हम चाहते हैं इसका फेस इधर हो जाए, तो हम कहाँ आ जाएंगे? फॉर्मेट। अभी वो ऐसे ऑफिस में देख रहा है, हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों को देखे, तो फिर कहाँ पे आ जाएंगे? यहाँ पर, और इस पर क्लिक कर दे। अब किसको देख रहा है? डायरेक्ट सीमा को। अगर मान के चलो कि हम चाहते हैं को कहाँ हो जाए? नीचे, तो सेलेक्ट करेंगे कहाँ पे? फॉर्मेट। फिर किस पे? अरेंज। नहीं, रोटेट ना, इस पे क्लिक कर देते हैं। अब देखो उल्टा हो गया। अब बादल देख रहा है ठीक है ना। ए होता है हमारा क्या करना? फ्लिप करना। लिख लीजिए रोटेट और फ्लिप, हेडिंग डाल के। अरे हाँ वही है, रोटेट है, घुमाना है। रहने दो, हेडिंग डाल के छोड़ दो फिर। ठीक है, रोटेट और फ्लिप। अगला ऑप्शन क्या लिखा है? हाँ, लिख लो एक लाइन। बाय दिस ऑप्शन वी कैन रोटेट और फ्लिप द इमेज और पिक्चर। एक लाइन लिख लोगे तो फिर खत्म हो जाएगा ना उतने से। बाय दिस ऑप्शन वी कैन रोटेट और फ्लिप of a picture or shape हो गया। अगला ऑप्शन हमें मिल जाएगा क्या? ग्रुप शेप। अब ग्रुप शेप तो हाईलाइट हो नहीं रहा है, लेकिन होगा। अब भी मैं इसको थोड़ा सा सीधा करता हूँ। फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस पर हम क्लिक कर देंगे। इमेज हमारा सीधा हो गया। हम इसको और छोटा कर लेते हैं। क्लिक करेंगे, छोटा हो गया। हम इसको एक साइड रख देते हैं। फिर से हम आते हैं इंसर्ट पर और किस पे क्लिक करते हैं? इमेज पर। और इसके एक दोस्त है, इसको लेके आते हैं। हम क्या करते हैं? ओपन। काफी बड़ा दिख रहा है फोटो, तो हम इसको क्रॉप कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्रॉप। देखो क्रॉप कैसे करेंगे, सीख लेते हैं क्रॉप करना। कहाँ आएंगे भाई? इंसर्ट।
सॉरी फॉर्मेट, फॉर्मेट बात किस पे, इमेज, किस पे क्लिक करना हमें, क्रॉप पर, और ये एरिया को पकड़ के हम लोग पास कर देंगे, हो गया। वैसे इस एरिया को भी पकड़ के हम यहाँ तक, हो गया, क्लिक कर लीजिए। क्रॉप को छोटा करना है तो आप यहां से इसको छोटा कर, हो गया कि नहीं, और छोटा करना, और छोटा कर लेंगे। अब हमारे पास कितने फोटो हैं, 2 फोटो, और दोनों फोटो को हम, अगर हम इसको क्लिक किए, ए सेलेक्ट हो रहा है, इसको क्लिक कर रहे हैं तो ए सेलेक्ट हो रहा है। हम चाहते हैं कि जो भी वर्क करें दोनों एक साथ हो, तो दोनों को गठबंधन कर देंगे। गठबंधन करने के लिए उसी को कहते हैं ग्रुप। अभी जो सरकार है बीजेपी की, वो गठबंधन की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है। सरकार किसकी है, एनडीए की, लेकिन सबसे ज्यादा बहुमत किसका है, बीजेपी का, मतलब सभी पार्टियों में, इसीलिए सबसे ज्यादा बोलबाला किसका है, बीजेपी का। नहीं तो अगर मान के चलो कि उधर से कौन, बिहार से नीतीश, हाँ तो वो बनेंगे ही भाई, सत्ता है उन्हीं को लोग बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। बिहार से अगर वो पलट जाते तब सरकार गिर जाती। तो एनडीए की सरकार अभी है, लेकिन सबसे ज्यादा उसने सीट बहुमत की है, तो इसीलिए एक ग्रुप की सरकार है हम कह सकते हैं। जब कई पार्टियां मिल गई, एक से ज्यादा लोग मिल गए तो ग्रुप, हाँ इसीलिए सपोर्ट करते हैं। हाँ भाई वो हमें, तो उन्हीं लोगों की पार्टी है ना मिली, तो एनडीए, इसी वजह से। अब देखिए हम एक है यहाँ पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट बटन दबाएंगे, इसको भी नहीं हो रहा है, तो आप एक सेलेक्ट करोगे ना, तो जब बाहर आओगे तो पॉइंटर की तरह बनेगा, हो कहीं नहीं रहा। तो सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है, अरे एक कर रहा हूं तो एक हट जा रहा है, माउस भी काम नहीं कर रहा। नहीं भाई, इसका मन नहीं है ना, छोड़ो। ये दो दोस्त दोनों अलग रहना चाहते हैं, हम शेप लेके दिखाते हैं। कहाँ आएंगे, इंसर्ट, इंसर्ट बात कहाँ पे, शेप, शेप पर देखे शायद अप्लाई हो जाए। एक मैं हूं, एक सर जी, समझे। और एक कौन आ गया, और फिर से क्लिक कर दिया था, अब सब लोग आ गए। अच्छा हम क्या करते हैं कि क्लिक करते हैं, यहाँ पे अलग अलग सब जा रहे हैं, लेकिन हम सबको एक साथ करना चाहते हैं, मतलब एक को पकड़ के ले जाए तो चारों जाए। तो देखो एक सेलेक्ट है तो बाहर आ रहे हैं, तो क्या बन रहा है, पॉइंटर, माउस के लेफ्ट बटन दबा करके चारों को सेलेक्ट कर लेना, और कहाँ आ जाना, फॉर्मेट पे, किस पे क्लिक कर देना, यहाँ पे किस पे, हो गया ना। हम इस पे क्लिक करें, चारों हो गया, हम अभी बाहर हैं, इस पे क्लिक करें, अगर हम इसको पकड़ के लेके जा रहे हैं, क्योंकि अब क्या हो गया, ग्रुप कर ले जाएंगे ना, कलर भर दिए तो क्या हुआ, चारों में कलर हो गया एक साथ, चारों गुस्सा में लाल हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कर सकोगे जो भी करना है। अगर हमें मान के चलिए कि अब फिर से अनग्रुप करना है, तो कहाँ आ जाना है हमें, फॉर्मेट, फॉर्मेट बाद किस पे क्लिक करना है, किस पे क्लिक करेंगे। अब देखो सीमा पहले भाग रही है,
इन सबके साथ नहीं रहना है। अच्छा नीचे आ रही है, देखिए ठीक है ना। तो इस तरह से ग्रुप करते हैं और अनग्रुप करते हैं। लिख लीजिए ग्रुप, हाँ ग्रुप लिखिए। हाँ इट हेल्प्स टू, इट हेल्प्स टू ग्रुप ऑफ selected shape, शेप केवल लिखिएगा है ना, पिक्चर वगैरह नहीं। हो सकता है इमेज पे अप्लाई नहीं हो रहा था तो इमेज पर वर्क नहीं करेगा, है ना। एक खत्म हो गया हमारा ना पूरा मेनू। कौन सा मेनू था? फॉर्मेट मेनू। और आज की क्लास में हम आपको पूरा का पूरा क्या खत्म करके दिखाएंगे? स्टाइल। हेडिंग डालिएगा आप लोग स्टाइल मेनू, देख लीजिए, देख लीजिए, देखने का मन है तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग स्टाइल मेनू। और पूरी स्टाइल मेनू आज के आज पढ़ा क्या कर देंगे? खत्म। लिखिए स्टाइल मेनू। लिखिए बाय दिस मेनू, बाय दिस मेनू we can, by this menu we can change the style of, change the style of selected character, selected character like heading, title, bullets, डॉट 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 करके etc कर लीजिए। हो गया। देखो अभी कोई ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, जो है भी वो वर्क नहीं करेगा। जैसे नीचे देख रहे हैं 3 ऑप्शन है, तो ये सब भी किसी काम के अभी नहीं है। ये सभी के सभी किस पे अप्लाई होते हैं? टेक्स्ट पे, कैरेक्टर पर, या कहें तो वर्ड पर। तो अभी हमने अपने पेज में कहीं वर्ड लिखे हैं? नहीं। लिख भी देंगे तो भी अप्लाई नहीं होगा। कब होगा? जब हम उसे क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। देखिए डेफिनेशन में ही आपने लिखा है सेलेक्टेड। जैसे सपोज दैट मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा है व्हाट इज वेब डिजाइन। वेब डिजाइन हम इसको सेलेक्ट करते हैं। अभी थोड़ा सा जूम करते हैं, ऐसे आप देखेंगे हमारे पास इस तरह से। हम कहां क्लिक किए? स्टाइल पर। हाईलाइट हो गया सब। हम यहां से आए, क्लिक किए, क्या हो गया? हेडिंग में बन गया। अगर हमें हेडिंग 3, 3 हेडिंग, इसमें सबसे बड़ी हेडिंग होती है हेडिंग 1, उससे 2, हेडिंग 2, हेडिंग 3। इसका इस्तेमाल करते हैं जब हम किताब छापते हैं तब। आपको हम बुक में बताए थे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 ऐसे हेडिंग करेंगे, सब टाइटल लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे। तो ये सब चीजें दी है, आप यहां से आकर के कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मान के चलो कि आप यहां पे आए, आप लिखे फंडामेंटल, फंडामेंटल टू कंप्यूटर। सबका फंडामेंटल होता है। फंडामेंटल मतलब क्या होता है?
फंडामेंटल। हाँ, जैसे उसके कुछ मूल बातें, और सब में कुछ ना कुछ होता है। आपका भी एक अपना फंडामेंटल है। नहीं, कैरेक्टर की मतलब केवल आपकी विशेष कुछ बातें हम आपको रखें, वही। ठीक है, विशेषताएं उसको कहते हैं कैरेक्टर का मतलब। और आप में किस सारी चीजों के बारे में, आपकी खूबियां, नाराजगी किस वजह से आपकी होती है, कि कैसे आपका इतना ग्रोथ हुआ है ना, क्या आप में आज कुछ चेंजिंग देखने को मिल रहा है, आप बचपन में छोटे थे तो बड़े कैसे हो गए, काले से गोरे कैसे हो गए, तो उसमें लिखना होगा कि फेयर लवली लगा करके। तो ये तमाम चीजें ये जो होती है, एक क्या होता है, तो अपना सबका एक फंडामेंटल होता है। अच्छा, गोरे से काले हो गए। ठीक। तो ऐसे एक कंप्यूटर का फंडामेंटल है जो इसकी कुछ, अब इसके अंदर हमें बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, तो हम इसको टाइटल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? टाइटल। सेलेक्ट करेंगे और स्टाइल में आएंगे, और स्टाइल से आके हमें किस पे क्लिक करना है? टाइटल। काफी बड़ा हो गया, अंडरलाइन करना है तो आप सभी को पता है, ये ऊपर क्लिक कर दोगे अंडरलाइन हो जाएगा। अब आप इंटर करोगे, इसके अंदर आप पहले ही हेडिंग डालोगे, व्हाट इज कंप्यूटर। तो आपने क्या लिखा? कंप्यूटर। अब आप इसको हेडिंग के तौर पे ले लो, तो सेलेक्ट करोगे, फॉर्मेट में आएंगे और आप सॉरी स्टाइल में आओगे, हेडिंग को ले लोगे, तो ये हमारी पहली हेडिंग हो जाएगी कंप्यूटर। अगर आपको अंडरलाइन करना है तो आप यहाँ पे यू कर दोगे, नहीं करना है तो छोड़ दोगे। अब आपने किसके बारे में लिखना है? कंप्यूटर के बारे में। आप सपोज दैट कंप्यूटर के बारे में बढ़िया लिख लिए, हम थोड़ा से लाइन लिख लेते हैं, फिर डॉट डॉट करके छोड़ देंगे। हाँ, कंप्यूटर इज अ डिवाइस। हम आगे एंटर कर दिए। अब इसके अंदर कुछ, इसकी एक छोटी हेडिंग के तौर पे देना है, जैसे हम डिवाइस लिख देते हैं, या इसी के अंदर हम लिख देते हैं पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो हम इसको क्या करेंगे? सेलेक्ट, कहाँ आएंगे? स्टाइल। इससे छोटी हेडिंग बनाना है तो क्या लिख लेंगे? हेडिंग 2। देखिए, उससे छोटी है थोड़ा सा, जरूर होगा। और अगर हेडिंग 3 रखेंगे तो इससे ज्यादा छोटा होगा। 3 हेडिंग है, आप डाल सकते। ऐसे अगर फंडा, ये आपने टाइटल लिखा, अगर इसके अंदर कोई और टाइटल लिखना हो तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो? सब टाइटल का। ठीक है, ये सभी इफेक्ट आपको क्लिक करते ही इस पर क्या हो जाएगा? लग जाएगा। बॉडी टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो नॉर्मल बॉडी टेक्स्ट लगेगा। तो इसमें केवल क्या चेंज होगा? स्टाइल, और बाकी कुछ भी नहीं। जैसे आप हो वैसे ही रहोगे, बस डेकोरेट में आपका थोड़ा बहुत जो थोबड़ा है, जिसको थुथुन कहते हैं, वो थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बाकी चीज क्या रहेगी? सेम रहेगी। कुछ भी नहीं होना है। आपका अंदर का जो सब कुछ है वही रहेगा। आप पहले भी रे करके बोल रहे थे, आज भी रे करके बोलोगे। बस आपका चेंज क्या हो रहा है? फेस मेकअप के बाद वो चीज स्टाइल में है। आप जितना स्टाइल करोगे चेंज होगा, लिखावट में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे आप इसको थोड़ा सा तिरछा कर दो, फॉर्मेट में आ जाओ, सॉरी स्टाइल में आ जाओ, किस पे क्लिक कर दो? एम्फेसिस में। क्या हो गया? तिरछा। आप इटैलिक से भी कर सकते थे। आप स्टाइल में आ जाओ, आप किस पे क्लिक कर दो? स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस। अभी सीधा हो गया, फिर से स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस पे क्लिक करते हैं, वैसे ही आ रहा है। कोटेशन पर क्लिक कर दो, फिर हल्का तिरछा हो गया। ये तमाम वो सब इफेक्ट हैं। आपको हम बुलेट भी बताए हैं, बुलेट पे क्लिक कर दो, क्या लग जाएगा? बुलेट। अगर नंबर लगाना है तो आप यहाँ आके किस पे क्लिक कर दोगे? नंबर पर। अगर एबीसीडी में करना चाहते हो तो आप यहीं पर आके किस पे क्लिक कर दो? एबीसीडी। कैपिटल लेटर आ रहा है, हम स्मॉल में चाहते हैं तो किस पे क्लिक कर देंगे? स्मॉल में। यदि हम रोमन में चाहते हैं तो स्टाइल पे आप किस पे क्लिक कर देंगे? रोमन पे। देखेंगे किस में आ गया?
ये वही सब चीजें जो हमने आपको पढ़ाया है अब तक। और ठीक है, नंबर पे क्लिक करोगे तो ये किस में आ गया, नंबर स्मॉल में। अगर ऐसे ही आपने नो कैरेक्टर स्टाइल पे सेलेक्ट कर देना है, खत्म स्टाइल, बॉडी पे क्लिक कर दोगे। बॉडी पे अगर आपको इसको हटाना है तो आप अनचेक कर देना है, नहीं हट रहा है, हटेगा कैसे भाई, क्लिक कर दो यार यहाँ पे, डिलीट करेंगे तो पूरा हो जाएगा ना, हटाना था ना, हट गया हमारा। तो अभी हमारा स्टाइल, स्टाइल में सभी ऑप्शन क्या हो गए, खत्म। हाँ, ये जितनी शॉर्टकट की के साथ है ये आप लिख लो, क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हेडिंग 1 की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल 1, हेडिंग 2 की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल 2, बॉडी टेक्स्ट की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल 0। तो ये जितने की शॉर्टकट दिख रही है वो लिख लो आप, और बाकी सब छोड़ दो वैसे।